आज तो लोग बोलते हैं कि अरे आप जाइए, पब्लिक को सब पता है क्या करना। मैं जब जाता हूं तो लोग मुझसे यही बात करते हैं कि आपके पिताजी की जो समाज सेवा की विरासत है उसको बढ़ाइए। और मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने पिताजी की विरासत को संभालने आया हूँ। जो समाज सेवा उनका परम धर्म था। रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ से एक भावी प्रत्याशी के रूप में नीतीश प्रभाकर चौधरी दावेदारी कर रहे हैं और इनका पकड़ भी क्षेत्र में काफ़ी लंबा है। लोगों के बीच इनका विश्वास भी बना हुआ है और लगातार पिछले साल जब बाढ़ आए थे उसके बाद लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और इनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रह चुके थे। तो आइए इनसे बात करते हैं, क्या इनका चुनाव का क्या राजनीति है। आपके माध्यम से मैं अलीनगर की जनता, जनार्दन, माँ बहन सबको नमस्कार करते हैं। और चूँकि चुनावी समय आ गया है और मैं आपके माध्यम से लोगों को यही अपील करूंगा कि इस चुनाव के समय में बिना किसी बहकावे में आकर हम लोग इस चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहें कि जो हमारे मन में है वही हम करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, ये बड़ा सही गाना है, एक समय का है। तो मैंने जनसंपर्क के दौरान मैंने इस गाने को सही में महसूस किया। जब मैं गया था लोगों के पास तो लोग बोलते हैं कि अरे आप जाइए, पब्लिक को सब पता है क्या करना है। तो हमने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दिया, बिजली फ्री किया, पेंशन किया। बोलते ये सब चर्चा मत कीजिए, सब पता है सबको, पब्लिक सब जानती है। तो हमारा ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास का कार्यक्रम चल रहा है, ये निरंतर चल रहा है और आगे भी सतत चलता रहेगा। इसके लिए जनता जागरूक है, पूरी सजग है, वो किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। और हम लोग आगामी कुछ दिनों बाद जो है सो एनडीए की बैठक करने जा रहे हैं, समागम होने वाला है एक। तो उसमें कार्यकर्ताओं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य से प्रभावित हैं सब लोग, उनको और उनके अंदर जो भी उत्साह है उसको देखने को हमको मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लोगों तक जाइए और लोगों के पास जाकर जो है सो हमारी जो बिहार में विकास की बाढ़ बह रही है, पहले सुनने को होता था कि पहले पानी से बाढ़ आता था यहाँ पर, लेकिन अब विकास की कड़ी भी जुड़ने वाली है। धीरे धीरे बिहार उस मुकाम पर पहुँच गया है कि विकास अब शुरू हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा, लोग यहाँ पे रोजगार ढूंढने लगेंगे। तो बस यही अपील है आपसे कि विधानसभा चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या रहा आपका? आप राजनीतिक जीवन में नहीं थे, आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे थे। फिर देखिए, मेरे पिताजी यहाँ पर राजनीति जीवन में बाद में आए, पहले एक समाज में थे और समाज में उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए थे जो समाज की लोग उनको जो है सो दिलो जान से चाहते थे। किसी भी स्तर पे जाइएगा तो उनके द्वारा किया गया कार्य जो है सो लोग अभी भी सराहते हैं। और मैं जब कहीं जाता हूँ और अपना परिचय देता हूँ कि मैं उनका लड़का हूँ, तो मैं बाद में बोलता हूँ, वो पहला शुरू करते हैं कि अरे उन्होंने ऐसे किया, बाढ़ में हम लोगों को इतना दिन तक खिचड़ी खिलाया, वो हमारे लिए ऐसे चले जाते थे, जहाँ दिक्कत हो वो बस खुद स्वयं निकलते थे हमारे साथ, किसी को कुछ नहीं बोलते थे। बोले दिक्कत है, मुझसे काम होगा, चलिए। तो ये जो उनका जुड़ने का तरीका था लोगों से, लोगों अभी भी उनके कायल हैं। और मैं जब जाता हूं तो लोग मुझसे यही बात करते हैं कि आपके पिताजी की जो समाज सेवा की विरासत है उसको बढ़ाइए। और मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने पिताजी की विरासत को संभालने आया हूँ। जो समाज सेवा उनका परम धर्म था उसको मैं कार्यकर्ता चाहेगी तो चुनाव में जरूर लड़ूंगा। और इसमें आला कमान से मैं कार्यकर्ताओं के तरफ से, मैं अपने तरफ से कम, और अपने जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उनके तरफ से मैं एक अनुरोध कर रहा हूं कि इस बार उनकी मांग को रखकर अलीनगर में एक क्षेत्रीय नेता, वो चाहते हैं कि यहाँ का जो बेटा है वो हमारे बीच से एक बार विधायक चुनकर आए, ताकि जो है सो यहाँ का जो अलीनगर का जो है सो काम बढ़िया से हो, विकास हो यहाँ पर। यदि अलीनगर से स्थानीय उम्मीदवार नहीं आते हैं तो फिर आप लोगों का रुख क्या होगा? देखिए, ये समय बताएगी, ये अभी कुछ नहीं हम कह सकते हैं इस पर, क्योंकि पार्टी इस बार बहुत सतर्क है और वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतकर यहाँ से मैक्सिमम, हम लोगों का लक्ष्य ही रखा गया है 2025-225।
तो एनडीए 225 का जहाँ तक लक्ष्य लेके चल रही है, तो इस बार कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, तो जो भी चुनावी मैदान में आएंगे उसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि इस बार जो भी उम्मीदवार आएंगे बड़े कसौटी पे तौल कर उन्हें लाया जाएगा। पिछले बार एनडीए के साथ वीआईपी आया था और यहाँ से चुनाव लड़ा था उनका प्रत्याशी मिश्री लाल यादव, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ से। देखिए, वो क्षेत्र छोड़ के भागना वो अभी नहीं कह सकते हैं, वो अभी भी विधायक है यहाँ पर। विकास की गति थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कहिए। लेकिन जहाँ तक डायरेक्ट जो योजना सरकार के कंट्रोल में डायरेक्ट थी, माननीय मोदी जी के कंट्रोल में थी, और हमारे जो बिहार के मुखिया हैं मेन माननीय नीतीश कुमार, हमारे आदरणीय भी हैं और हम लोगों के आदर्श भी हैं, तो उनकी जो योजना है डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंच रही है। तो पब्लिक इसको लेकर पूरी तरह जागरूक है कि अगर स्थानीय विधायक से अगर कोई गलती हुई है तो उसको नकारते हुए हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री को वोट करेंगे, और इस बार माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग वोट कर फिर से 5 में राजनीतिक भूमि में आए थे, उससे पहले ही वो इस तरह के कार्य करते रहते थे, निरंतर उनका काम चलता रहता था। तो ये जो बाढ़ में लोगों को बीच खड़ा होना, उनके दुख में खड़ा होना, ये हम लोगों की पारिवारिक विरासत है, और ये मैं करता रहा हूँ, और मैं जब तक रहूँगा कोशिश करूँगा मैं इसको करता रहूँगा। जो आप लोग का सम्मेलन होने जा रहा है, कार्यकर्ता मिलन समारोह होने जा रहा है आपके प्रखंड क्षेत्र टाढ़ी में, उसमें जनताओं को क्या कहना? 23 तारीख का एनडीए का एगो समागम हुआ जा रहा है, सम्मेलन नहीं कही के, समागम कहियो। ओहिमे जे लोग छथिन हमरा सबके विधानसभा का, वो अपन उत्साह देखावा जा रहा छथिन कि हम सब अपार मत से केना माननीय मुख्यमंत्री जी के फिर जिता के मुख्यमंत्री बनबे के हम सब प्रयास में लागल छिए। हमरा सबके एनडीए के सब दल के लोग और जे कार्यकर्ता के संग संग जे प्रभावित होइ छथिन योजना से सरकार के, वो सब बड़ा उत्साह से मछैता में जे बुनियादी स्कूल छै ओहिठुम हम सब 21 तारीख के जमा भ रहल छिए, और एतऽ से आह्वान कर जा रहल छिए कि हम सब एकठुम छी, और आबे वाला चुनाव में हम सब फेर से जे छै से माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनाब, और सब गोटा एकठुम शपथ लेब एहि चीज के कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जे विकास के काज भेलनि हैं, जे बूढ़ पुरान लोग छथिन, विधवा छथिन, हुनका सबके लेल जे काज भेलै हैं, आ बिजली के जे काज भेलै हैं, महिला सबमे जे अहाँके एखन भेट रहल छै 10,000 रुपया उद्यम के लेल से, और एहन बहुत तरह के जे पिछलो बहुत एहन काज छै वो सब करैत अगर देखबै तो सब चीज का मद्देनजर राखैत हम सब एगो शपथ लिया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपार मत से जे छै हम सब जिता के और बेसी से बेसी सीट जिता के फिर से मुख्यमंत्री बनाबी।